सभी को नमस्ते। आज हम कुछ अभ्यास ऐसे करेंगे जिनको हिप्स की या थाई की जो समस्या है, जिनकी थाई पर फैट बहुत ज़्यादा है और उसका कोई आकार ही नहीं है, और ऐसे ही हिप्स पर बहुत ज़्यादा फैट है और हिप्स का भी कोई आकार नहीं है। तो हिप्स को और थाई को आकार देने के लिए दो अभ्यास इस तरीके से बताऊंगा जिन अभ्यासों को सब कर सकते हैं। खड़े होकर के करने वाले दो अभ्यास हैं, और उन दो अभ्यासों के साथ में एक मैं बताऊंगा आपको सूर्य नमस्कार। तो सूर्य नमस्कार में आपने किस तरीके से अभ्यास को करना है, तो आपके हिप्स की जो समस्या है, जिनके हिप्स का आकार बेढंग बेतरीका है, तो उसको आकार में लाने के लिए किस तरीके से एक्सरसाइज की जाती है। यूँ तो जिम के अंदर जाकर के अनेकों प्रकार के इंस्ट्रूमेंट होते हैं, तो उनके साथ अपने शरीर को ढाला जाता है, लेकिन हम बिना इंस्ट्रूमेंट के अपने घर के अंदर पार्क में जाकर के किस तरीके से अपनी पूरी बॉडी को एक ठीक ढंग से ठीक आकार दिया जाए। तो कई सारे अभ्यास हैं, योगासनों में बहुत सारी ऐसी विधियां हैं जिन विधियों को आप अपना करके अपनी पूरी बॉडी के स्ट्रक्चर को साध सकते हैं। तो आपने जिस तरीके से बनाना है, जो बॉडी का बैलेंस बिगड़ा हो, उस बॉडी के बैलेंस को ठीक रखने के लिए ये कुछ अभ्यास हैं, लेकिन हम खास अभ्यास करेंगे हिप्स के लिए। तो जिनके हिप्स पर फैट ज़्यादा है या फैट ना होने की वजह से हिप्स का आकार बेढंग तरीके से दिखाई देना, उसको आकार में लाने के लिए हिप्स के लिए एक्सरसाइज है। जिनके खान पान से लेकर के क्योंकि जो दुबले पतले हैं उनको थोड़ा दूध के साथ में केले का इस्तेमाल करना है और इन अभ्यासों को करना है। तो जब आप बहुत ज़्यादा सूर्य नमस्कार को देर तक करेंगे ना, तो आप अपनी डाइट को भी ठीक रखें, क्योंकि खान पान बहुत ज़रूरी है। जब आप खाएंगे, कुछ आपकी बॉडी के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें जाएंगी जिससे आपकी बॉडी के अंदर जो फैट है या फैट नहीं है, उसको किस तरीके से हमने ढालना है। तो आपने अपनी दिनचर्या को भी सुधारना है। पहले हमने कुछ अभ्यास बताने हैं ये हिप्स के लिए, बाकी दूसरी जो वीडियो जो दूसरा पार्ट डलेगा उसमें मैं कुछ और तरीके बताऊंगा किस तरीके से आपने और अभ्यासों को भी इन अभ्यासों के साथ ऐड करना है। तो करेंगे हम। सबसे पहले हमने खड़े होकर के, क्योंकि जब हम वार्म अप कर लें अपनी बॉडी को, उछल कूद कर लें या थोड़ा हल्की फुल्की एक्सरसाइज हाथ पैर हिलाकर एयर पोज करना है, यानी कुर्सी वाला अभ्यास। तो बैठ करके दिखना चाहिए कि जिस तरीके से हम जब बैठते हैं ना, तो बॉडी का आकार उसी तरीके से रहे जैसे हम कुर्सी पे बैठ गए। तो उसको थोड़ी देर तक के लिए हमने बैठ करके करना है। तो किस तरीके से करेंगे, दोनों हाथ सामने और दोनों पैर अपने कंधों की सीध में, दोनों हाथों को सीधा रख लें और इस तरह से बैठें। अपने श्वासें सामान्य रखें। अब इस तरह से बैठ गए। अब ये मेरे दोनों घुटने इस तरह से मुड़ गए हैं और दोनों हाथ सामने हैं। तो अब थोड़ी देर के लिए इस तरह से रुकेंगे, इस तरह से रुक जाएं और फिर धीरे धीरे वापस लेकर के आएं। लेकिन ध्यान रहे, जिनकी उम्र बहुत ज़्यादा है वो ज़बरदस्ती नहीं करेंगे, जितना जा सकते उतना जाएं। और जो बच्चे हैं, जो युवा हैं, उनके लिए तो ये ज़बरदस्त अभ्यास है। तो वो थोड़ी देर तक के लिए इसमें रुकना है। आपने इसको एक जगह ले जा कर के रोक देना। इस तरह से बैठते हुए जाएं और इस तरह से रोक दें, इस तरह से फिर वापस आ जाएं। एक बार फिर से दोहरा रहा हूँ, फिर से देखें ढंग से। इस तरह से दोनों हाथ कंधों की सीध में और श्वासों को अपने सामान्य रखें या श्वास बाहर करते हुए नीचे की तरफ चले जाएं और थोड़ी देर रोक दें इस तरह से। फिर श्वास भरते हुए ऊपर आ जाएं इस तरह से। तो ये हुआ आपका चेयर पोज, यानी कुर्सी वाला अभ्यास। तो इसको आपने 7-8 बार से शुरुआत करनी है और ज़बरदस्ती बिल्कुल नहीं करना। आप जब थक जाएं थोड़ी देर के लिए फिर रेस्ट करें, फिर अभ्यास को करें। तो इस तरह से आपने 7-8 बार करना। इसी तरीके से आपने इसको डेली रूटीन में कम से कम 30 बार तक लेकर के जाना। तो इसके साथ बिल्कुल ज़बरदस्ती नहीं करनी। मैंने बार बार बताया क्योंकि घुटनों पर पूरा जोर पड़ता है, आपके हिप्स वाले भाग पर पूरा जोर पड़ता है। इस तरीके से इसके बाद में फिर आपने दूसरा अभ्यास करना है। एक पैर को इस तरह से आगे ले आएं, दूसरे को कम से कम 2.5 फुट के तकरीबन पीछे ले जाएं और फिर इस तरह से मोड़ें।
इस तरह से मोड़ लें। अब ये पूरी एक पैर हमारा जैसे व्हील पोज में था ना, अब ये मेरा घुटना नीचे टच नहीं है, अब इसको नीचे टच नहीं करना, थोड़ी देर रोक करके रखना है। आप चाहें तो यहाँ हथेली रख लें इस तरीके से, इस तरह से फिर वापस आ जाएं। फिर दूसरे पैर को इसी तरीके से, दूसरे पैर को इसी तरीके से दोहराना है, इसी तरीके से। अब इसमें पूरा आपके हिप्स और आपकी थाई पर पूरा जोर है। इससे आप, इसमें क्या होगा, जो आपके हिप्स का शेप है ना वो ठीक होने लगेगा। जो बेढंग तरीके से जो फैट लटका हुआ है, उस लटके हुए फैट को ये ठीक करेगा अभ्यास। ये इसी का फिर हमने दूसरा भी भाग करना है। दूसरा भाग हमने इसी तरीके से करना है। इसमें हम अपने एक हाथ को यहाँ रखें, दूसरे को और जितना आगे तक ले जा सकते हैं उतना ले जाएं। दूसरे पैर को पीछे की तरफ रखना है और पिछले वाले पैर को पूरे पंजे के ऊपर रखना है। इस तरीके से लेकर के आए, इस तरह से। इसमें थोड़ा अपनी छाती को, गर्दन को ऊपर उठा लें। इसी तरीके से दूसरी साइड से दोनों हाथ यहाँ पर हिप्स जॉइंट से ऊपर और पिछली पैर की एड़ी को उठाते हुए इस तरीके से पूरा जाएं। अब इसमें पूरा खिंचाव हो रहा है, आपके हिप्स पर, हिप्स जॉइंट पर पूरा खिंचाव हो रहा है। इसी तरीके से ये दो अभ्यास हैं। ये दूसरा अभ्यास है जो मैं आपको वीरासन, वीरभद्रासन, इन अभ्यासों को आप करेंगे ना। और इसके साथ मैंने बताया सूर्य नमस्कार करेंगे हम। तो सूर्य नमस्कार के बड़े ज़बरदस्त अभ्यास हैं। दो अभ्यास हमारे खड़े होकर के हो गए, तो ये इसका दूसरा पार्ट था। आप किसी भी तरीके से इन दोनों अभ्यासों में आप कर सकते हैं। अब हम करेंगे सूर्य नमस्कार। तो सूर्य नमस्कार के लिए हमने क्या करना है, अपने मैट पर आगे की तरफ हो जाएंगे। अब हमने धीरे धीरे अभ्यासों को करना है। तो इसमें भी 12 आसन है और इसमें भी 12 आसन है। इन आसनों को भी आपने पूरे तरीके से करना है। श्वास भरते हुए दोनों हाथ ऊपर की तरफ लेकर के जाएं और पूरे छाती को, हाथों को तो पूरा तान दें। उद्धर हस्तासन, इस तरह से धीरे से हाथों को नीचे ले आएं। पाद हस्तासन, दोनों हाथ की हथेली आपकी ज़मीन पर टिक जाएं, माथा आपका घुटनों पर टिका दें। अब इस तरीके से एक पैर पीछे चले जाएगा, आपका बायां पैर पीछे हो गया। अब देखें, अब इसमें घुटना आगे हो गया, ये हिप्स पर पूरा जोर है इस तरीके से। अब दोनों हाथ की हथेली इस तरह से टिकाते हुए अब ये हाथ पीछे की तरफ चले जाएगा, इधर आपका पर्वतासन बन जाएगा। इस तरह से थोड़ी देर के लिए होल्ड करें और फिर यहाँ ला करके आपके घुटने, छाती, पंजे, हाथ की हथेली, ठोड़ी, आपके हिप्स ऊपर उठ जाएंगे। इस तरीके से वो हुआ हमारा साष्टांग दंडवत, ये हुआ भुजंगासन। इस तरीके से श्वासों के साथ अभ्यासों को करते रहें। फिर वापस आ जाएंगे पर्वतासन, फिर से आ जाएगा आंसू संचालन, वही वाला अभ्यास जो उस पैर से हुआ था, अब इस पैर से। इसी तरीके से अब यहाँ ले आए पाद हस्तासन, श्वास भरते हुए ऊर्ध्वाधर, इस तरीके से। फिर ये हुआ, ये नमस्कार वाली मुद्रा हो गई। अब इसी तरीके से हम बार बार इसी अभ्यास को करेंगे। इसी तरीके से बिल्कुल जो हमने किया है, इसको थोड़ा गति के साथ कर रहा हूँ मैं, तो आप अपनी मर्जी से धीरे धीरे कर सकते हैं। इसी तरीके से तो श्वासों के साथ अभ्यासों को करेंगे तो बहुत अच्छा लाभ मिलेगा आपको। हिप्स की जो समस्या है, आपको जो थाई पर जो फैट चढ़ा हुआ है, उस फैट से आपको राहत मिलेगी। तो ये कुछ अभ्यास थे जो खड़े होकर के करने वाले अभ्यास थे। इन अभ्यासों से आप अपने फैट को, अपने वेट को भी कम कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। सभी को नमस्ते।